हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का अपने चैनल स्पेशल रीडिंग में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का क्लास का टॉपिक है बाल विकास की अवधारणा। तो हम लोग आज यूनिट 3 के बारे में पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास की अवधारणा। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बाल विकास की अवधारणा से। बाल विकास की अवधारणा। विकास जन्म से लेकर मृत्यु यानी जीवन पर्यंत तक होता रहता है। तो बालक का विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत यानी कि आजीवन होते रहता है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास का अर्थ केवल शारीरिक वृद्धि से नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन भी होता है। तो शारीरिक विकास के साथ ही मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास भी होते रहता है। विकास दो तरह से होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से। तो हम लोग पढ़ेंगे अब विकास की विभिन्न अवस्था। बाल विकास के अंतर्गत हम लोगों को गर्भकालीन अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के विकास को पढ़ना है। हम लोग पढ़ेंगे विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट में गर्भकालीन अवस्था। तो गर्भकालीन अवस्था जो है गर्भाधान से जन्म के समय तक के काल को गर्भकालीन अवस्था कहा जाता है। विकास की गति अन्य अवस्था से तीव्र होती है। तो गर्भकालीन अवस्था में जो है विकास की गति अन्य अवस्थाओं से तीव्र होती है और इस अवस्था में समस्त रचना, भार और आकार में वृद्धि तथा आकृतियों का निर्माण होता है। गर्भकालीन अवस्था में मुख्य रूप से परिवर्तन जो होते हैं शारीरिक परिवर्तन ही होते हैं। और हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं शैशवावस्था के बारे में, यानी इन्फेंसी एज के बारे में पढ़ते हैं। तो शैशवावस्था का काल जो है जन्म से लेकर 15 दिन की अवस्था को हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। इसमें बालक जो है माता पिता के द्वारा उचित देखभाल से नए वातावरण में समायोजन कर पाते हैं। तो माता पिता के द्वारा उचित देखभाल के द्वारा जो है नए वातावरण में बालक जो है समायोजन कर पाते हैं। तो इस काल को समायोजन का काल भी कहते हैं, शैशवावस्था को। तो शैशवावस्था में उचित देखभाल के द्वारा नए वातावरण के साथ समायोजन माता पिता द्वारा किया जाता है। तो उचित देखभाल के द्वारा माता पिता द्वारा समायोजन किया जाता है बालक का, तो इसे समायोजन का काल भी कहा जाता है शैशवावस्था को। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं बचपनावस्था के बारे में, बेबीहुड के बारे में। इसका काल 3 सप्ताह से 2 वर्ष के काल को कहा जाता है बचपना। 3 सप्ताह से 2 वर्ष के काल को हम लोग बचपना अवस्था यानी बेबीहुड कहते हैं। यह जो काल है वह बच्चों के लिए खिलौनों से खेलने का काल है और संवेगात्मक विकास की दृष्टि से भी सभी प्रमुख संवेग इसमें शामिल होते हैं, जैसे प्रसन्नता, क्रोध, हर्ष, प्रेम, घृणा और अनुकरण करना आदि विकसित हो जाते हैं बालक में। बालक इसमें संवेगात्मक रूप से अपने माता पिता, भाई बहन या फिर फैमिली के सदस्यों से जुड़े हुए रहते हैं और यह काल जो है संवेग प्रधान होता है। इसमें बालक जो है संवेगात्मक रूप से अपने फैमिली के सदस्यों से जुड़े हुए रहते हैं और बेबीहुड में बालक जो है अधिकतर खिलौनों से खेलते रहते हैं। तो इस अवस्था को खिलौनों से खेलने का एज भी कहा जाता है। उसमें बालक और बचपना अवस्था में बालक जो है रेंगना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, कूदना, फांदना आदि सीखने लगता है और साधारण रूप से खाने पीने आदि की क्रियाओं भी सीखने लगता है और शारीरिक रूप से अपना संतुलन बनाए रखने का कोशिश करता है और वस्तुओं को पहचानने भी लगता है कि यह मेरा सामान है। तो इस अवस्था में जो है बालक, बचपना अवस्था में बालक अपने सामान को पहचानने लगता है और बचपना अवस्था में बालक जो है थोड़ा मोड़ा भाषा सीखने लगता है, जैसे मम्मा पापा इत्यादि बोलने लगता है। बेबीहुड में छोटा सा शब्द बोलने लगता है इस अवस्था में। अब हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ते हैं बाल्यावस्था के बारे में। तो बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। तो पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था में बालक का विकास तीव्र गति से होता है और बालक जो है जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है और अपने आप से मतलब रखता है। तो बालक जो है काफ़ी सेल्फिश टाइप का होता है और कोई भी सवाल क्या के रूप में पूछता है और इसमें बालक जो है बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने आदि में भाषाई कौशलों से संबंधित आधारभूत समझ रखने लगता है और कोई भी कार्य काफ़ी तीव्र गति से करेगा और कोई भी कार्य करने में प्रवीणता भी दिखाता है, जैसे चलना, दौड़ना, कूदना, फांदना, चढ़ना, उतरना आदि काफ़ी तीव्र गति से करेगा और प्रवीणता भी दिखाएगा। तो पूर्व बाल्यावस्था में 4 वर्ष तक के बालक जो है काफ़ी सेल्फिश टाइप का होगा, अपने आप से मतलब रखेगा, उसे किसी और से मतलब नहीं। परंतु 4 वर्ष के आगे जाते जाते वह जो है समूह में रहना पसंद करने लगता है, समूह की ओर उसका आकर्षण होने लगता है पूर्व बाल्यावस्था से ही। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ते हैं उत्तर बाल्यावस्था के बारे में, यानी लेटर चाइल्डहुड। इसका जो काल है 7 से 12 वर्ष है।
7 से 12 वर्ष को उत्तर बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड कहते हैं हम लोग। उत्तर बाल्यावस्था मानव विकास की दूसरी अवस्था है। इसका काल 6 से 12 वर्ष है। इस आयु में बालक अपने वातावरण से काफ़ी प्रभावित हो जाता है। शैक्षिक दृष्टि से भी इस विकास को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो शिक्षा की दृष्टि से भी इस काल को यानी 6 से 12 वर्ष को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे प्रारंभिक विद्यालय आयु यानी एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं। तो उत्तर बाल्यावस्था को एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज भी कहते हैं। बालक जो है इस आयु में स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। बालक जो है व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार सीखना प्रारंभ करता है और साथ ही साथ औपचारिक शिक्षा भी प्रारंभ करता है। तो साथ ही साथ औपचारिक शिक्षा यानी स्कूल जाना इस एज में प्रारंभ कर देता है बालक। रॉस ने इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। बालकों के शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। तो उत्तर बाल्यावस्था में बालकों के शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। विकास की गति मंथर हो जाती है। तो विकास की गति जो है मंथर हो जाती है, परंतु साथ ही साथ मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है। तो साथ ही साथ जो है मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है। बालकों के शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है, लेकिन मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है और विकास की गति जो है मंथर हो जाती है। इस काल में बालक में जिज्ञासा की प्रवृत्ति और अधिक हो जाती है। शैशवावस्था में बालक क्या है के बारे में पूछता है, परंतु इस आयु में बालक क्यों तथा कैसे के बारे में पूछता है। तो बालक जो है इससे पहले क्या है के बारे में पूछता है, परंतु अब जो है उत्तर बाल्यावस्था में आते आते बालक पूछेगा क्यों तथा कैसे के बारे में पूछेगा। कोई भी चीज़ के बारे में क्यों हुआ यह काम या फिर कैसे हुआ इसके बारे में पूछेगा। सवाल जो है क्वेश्चन जो इस तरह से पूछेगा कि क्या या कैसे के बारे में पूछेगा, क्यों तथा कैसे के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा। कोल व ब्रूस ने इसे जीवन का अनोखा काल कहा है। इस काल को मानव के संपूर्ण जीवन की आधारशिला माना गया है। तो कोल व ब्रूस ने इसे जीवन का अनोखा काल कहा है और इस काल को मानव के संपूर्ण जीवन की आधारशिला माना गया है। उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ जाती है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक जो है आत्मनिर्भर बन जाते हैं, क्योंकि बालक इस अवस्था में किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं। जब जैसा कि पूर्व बाल्यावस्था में बालक जो है किसी और पर डिपेंड रहते हैं, जैसे हर काम के लिए अपने माता पिता या माता पर डिपेंडेंट रहता है, परंतु उत्तर बाल्यावस्था में बालक अपना काम स्वयं से कर लेता है। जैसे कपड़ा पहनना, खाना खाना, कोई भी कार्य छोटा मोटा खुद से करने का प्रयास करता है या सीख भी जाता है, अपने आप कर लेता है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक जो है अपने आप डिपेंडेंट होने लगता है, आत्मनिर्भर होने लगता है और इस अवस्था में रचनात्मक कार्यों में रुचि दिखाने लगता है। और उत्तर बाल्यावस्था में साथ ही साथ सामाजिक तथा नैतिक गुणों का बालकों में विकास होता है और इसमें जो है बालक समूह में खेलना पसंद करता है, अपने दोस्तों के साथ, अपने हम उम्र के बालकों के साथ खेलना पसंद करता है। और इस आयु को उत्तर बाल्यावस्था को जो 6 से 12 वर्ष की आयु होता है उसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि बालक जो है अपने घर से निकल के अपने समूह में अपने दोस्तों के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। तो इस अवस्था को गंदी अवस्था भी कहा गया है। इस अवस्था में बालकों में संग्रह करने की प्रवृत्ति काफ़ी हो जाती है और रुचियों में भी परिवर्तन होने लगता है। उत्तर बाल्यावस्था से पहले के कालों में बालक जो है किसी और पर निर्भर रहता है, परंतु उत्तर बाल्यावस्था में आते आते बालक जो है खुद से अपना काम करना शुरू कर देता है। तो आत्मनिर्भर हो जाता है बालक जो है, छोटा मोटा काम खुद से करता है, जैसे खाना खाना इत्यादि खुद से शुरू कर देता है। अब हम लोग इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा, उत्तर बाल्यावस्था तक ही रहेगा, फिर शुरू से स्टार्टिंग से। बाल विकास की अवधारणा। विकास जन्म से लेकर मृत्यु यानी जीवन पर्यंत तक होता रहता है। तो विकास जो है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास का अर्थ केवल शारीरिक वृद्धि से नहीं, बल्कि इसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन से। विकास 2 तरह से होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। विकास की विभिन्न अवस्था है, जिसमें है गर्भकालीन अवस्था। तो गर्भाधान से जन्म के समय तक के काल को गर्भकालीन अवस्था कहा जाता है। विकास की गति अनवस्था से इसमें तीव्र गति से होती है। समस्त रचना, भार और आकार में वृद्धि तथा आकृतियों का निर्माण होता है
और इसमें मुख्य रूप से शारीरिक परिवर्तन हो पाता है गर्भकालीन अवस्था में। अब हम लोग पढ़ेंगे शैशवावस्था इन्फेंसी एज के बारे में। जन्म से लेकर 15 दिन की काल को हम लोग शैशवावस्था के नाम से जानते हैं। माता पिता के द्वारा उचित देखभाल से नए वातावरण के साथ बच्चे जो है समायोजन कर पाते हैं, तो इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है शैशवावस्था को। अब हम लोग पढ़ेंगे बचपना अवस्था यानी बेबीहुड के बारे में। तो यह जो है बच्चों के लिए खिलौनों से खेलने का उम्र है। इसका काल जो है 3 सप्ताह से 2 वर्ष के बीच का है। संवेगात्मक विकास की दृष्टि से सभी प्रमुख संवेग इसमें शामिल होते हैं, जैसे प्रसन्नता, क्रोध, हर्ष, प्रेम, घृणा, अनुकरण करना विकसित हो जाते हैं बचपना अवस्था यानी बेबीहुड। इसमें बच्चे जो है अधिकतर खिलौनों से खेलने का काम करते हैं। खिलौनों से अधिकतर खेलते रहते हैं, दूसरों के साथ नहीं खेलते हैं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अपना काम खुद नहीं कर सकते हैं, बालक जो है दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। और यह अवस्था जो है बचपना अवस्था संवेग प्रधान होते हैं। बालक जो है संवेगात्मक रूप से अपने माता पिता, भाई बहन से, फैमिली के लोगों से जुड़े हुए रहते हैं संवेगात्मक रूप से। अब हम लोग पढ़ेंगे बाल अवस्था के बारे में। बाल अवस्था को 2 भागों में बांटा है, पूर्व बाल अवस्था और उत्तर बाल अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। बाल अवस्था शारीरिक एवं मानसिक विकास की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूर्व बाल अवस्था के बारे में पहले हम लोग अध्ययन करते हैं। तो पूर्व बाल अवस्था का काल जो है 3 से 6 वर्ष तीव्र विकास की अवस्था है। तो पूर्व बाल अवस्था को तीव्र विकास की अवस्था कहा जाता है। इसमें बालक का विकास जो है तीव्र गति से होता है। बालक जो है जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहता है और अपने आप से मतलब रखता है, काफ़ी सेल्फिश टाइप का रहता है। अपना सामान किसी को देना नहीं चाहता है और दूसरों का सामान सिर्फ लेना चाहता है। बालक जो है इस अवस्था में, पूर्व बाल अवस्था में बालक अपना सामान नहीं किसी को देगा, परंतु दूसरों का सामान लेने में बहुत तेज होता है इस अवस्था का बालक। और कोई भी सवाल क्या के रूप में पूछेगा। और इसमें बालक जो है का बालक जो है सो तेजी से कोई भी कार्य को करेगा तीव्र गति से, जैसे दौड़ना, चलना, फिरना, तो तीव्र गति से करेगा। और इस पूर्व बाल अवस्था में बालक जो है क्या के रूप में सवाल पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन तो क्या के रूप में सवाल पूछेगा और काफ़ी सेल्फिश टाइप का होता है। बालक जो है अपना सामान किसी को नहीं देना चाहेगा। अब हम लोग देखते हैं उत्तर बाल अवस्था को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। उत्तर बाल अवस्था मानव विकास की दूसरी अवस्था 6 से 12 वर्ष। इस आयु में बालक अपने वातावरण से काफ़ी प्रभावित हो जाता है। शैक्षिक दृष्टि से भी इस विकास को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे प्रारंभिक विद्यालय आयु यानी एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज भी कहते हैं। व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार सीखना प्रारंभ करता है और साथ ही साथ औपचारिक शिक्षा भी प्रारंभ करता है। तो इस आयु में बालक जो है स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। रोशनी से मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा है। बालकों के शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है, परंतु मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है। विकास की गति जो है इसमें मंथर होती है। इस काल में बालक में जिज्ञासा की प्रवृत्ति और अधिक हो जाती। शैशवावस्था में बालक क्या है के बारे में पूछता है, परंतु इस आयु में बालक क्यों तथा कैसे के बारे में पूछता है। कोलबा ब्रूस ने इसे जीवन का अनोखा काल कहा है। इस काल को मानव के संपूर्ण जीवन की आधारशिला माना गया है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।